everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 questions from CLAT perspective. तो आइए शुरू करते हैं. पहला जो क्वेश्चन है, it is with regard to Tushil and Tamal. Okay, now these are two steel frigates and they are being built in कौन से कंट्री में? हम लेके आएंगे रशिया से. Remember agreement साइन हुआ था 2016 में, लेकिन डिले हुआ था किस कारण? कोविड-19, यूक्रेन एंड वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण. ये अभी सितंबर में आएगा. सो इसका आंसर क्या है? रशिया. हमने आर्टिकल में भी कवर किया है. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विशालगढ़ फोर्ट जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? नाउ विशालगढ़ फोर्ट इज इन द न्यूज. ओके, वेरी स्मॉल आर्टिकल. यहाँ पे एजिटेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे एंड दिस मेनली टुक अ वायलेंट टर्न. ठीक है, व्हाई वाज द प्रोटेस्ट हैपनिंग देयर? फर्स्टली बिकॉज ऑफ एंटी एनक्रोचमेंट. ठीक है, एंटी एनक्रोचमेंट. इस फोर्ट में यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे लेकिन वो वायलेंट हो गए, इसीलिए ये छोटा आर्टिकल न्यूज में था. बट यहाँ पे अगर फैक्ट आ सकता है, ये पूछ सकते हैं विशालगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में. ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? महाराष्ट्र. विशालगढ़ फोर्ट लाइज इन महाराष्ट्र. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मनी बिल. ओके, काफी डिटेल में हमने मनी बिल के बारे में डिस्कस किया था. सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. मनी बिल्स कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन विच? ओके, कहां पे इंट्रोड्यूस होते हैं? इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. रिमेंबर, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ओनली इन द लोकसभा. लोकसभा इनफैक्ट हैज वेरी हाई पावर्स व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, है ना. तो इसीलिए इसका आंसर है 3B. Let's proceed to the next question. Where is the headquarters of the International Civil Aviation Organization? ICAO का headquarters कहाँ पे है? इसका आंसर है Montreal, Canada. Okay, so answer to this is 4D. 1947 में ये बॉडी बनी थी. So remember, let's proceed to the next question. Which country will host the second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation? We have discussed this in the article today. Economic Times का छोटा आर्टिकल था. तो ये इसका आंसर क्या है? इंडिया. Okay, answer to the question number 5 is B. Let's proceed to the next one. WPI या Wholesale Price Index is published and calculated. कौन करता है? That is the Office of Economic Advisor. Office of Economic Advisor. ठीक है, so answer to 6 is C. Let's proceed to the next question. यहाँ पे what is the currency in Russia called? Okay, we have seen Russia ruble currencies increase हुए हैं, double हुआ है. आंसर क्या है? A, ruble. Okay, 7 is A. Let's proceed to the next question. यहाँ पे which article of the Constitution deals with the definition of money bill? Again, very interesting article that we saw. Article 110. Remember, Article 112 की अगर हम बात करते, ये बजट के बारे में है और बजट का दूसरा नाम क्या है? It's the Annual Financial Statement. Annual Financial Statement. Okay, and if you talk about money bill, the article is 110. Okay, so remember this. If I'm talking about financial bill, there's also something called as financial bill. Financial bill is 117. ठीक है, तो ये आर्टिकल्स थोड़े आपको याद रखने हैं. फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है? मनी बिल, आई टोल्ड यू, एवरीथिंग रिलेटेड टू टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब जो भी अप्रोप्रिएट करते हैं हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये मनी बिल कहलाते हैं. एंड एनी अदर दैट इज नॉट रिलेटेड टू मनी बिल, समथिंग अदर देन दैट, ये फाइनेंशियल बिल में होता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल? मनी बिल यहाँ पे आप देखते हो कि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, whereas फाइनेंशियल बिल कैन बी हैपेंड इन बोथ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. ठीक है, बट इट हैज समथिंग रिगार्डिंग अगर कंसोलिडेटेड फंड टिपिकली है, इट गोज टू मनी बिल. ओके, फाइनेंशियल बिल जो है इट कैन बी बोथ लोकसभा, राज्यसभा. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बैंकिंग रेगुलेशन, ठीक है, दैट केम अंडर एज अ फाइनेंशियल बिल. सो दिस इज हाउ वी सी. एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ऑन the stating of the bill as money bill, है ना. So that is what the article that we discussed today. अभी हम देखते हैं दूसरा question. Which of the following categories is not part of a WPI calculated? हमने देखा WPI जो है goods specific है, and we saw the basket. तीन चीजें थी, primary articles,
fuel power and manufactured products. लेकिन did we see about real estate prices? The answer is no. So the answer to this is 9D. Let's understand the next question. Which of the following have the highest weightage? हमने देखा highest weightage WPI में किसका है? The manufactured goods, right? So the answer to this is 10C. Next is, who has the final authority to decide whether bill is a money bill or not? ठीक है, हमने देखा the speaker of the Lok Sabha has the power to do so. Money bill can be only introduced in the Lok Sabha with the recommendation of the president. और ये bill money bill है या नहीं bill है, कौन बताता है? That is the speaker. So remember the answer. Next question. One scientist, one product. ये किसने लॉन्च किया है? वेरी इंटरेस्टिंग. वी हैव सीन द आंसर बिफोर. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, 16 जुलाई हमने देखा. इट इज द फाउंडेशनल डे ऑफ द सेम एंड इन्होंने ये रिलीज किया है. व्हाई वाज इट रिलीज? सो दैट वी इंप्रूव द रिसर्च व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कौन से ये साल एस्टैब्लिश में हुआ? 1929, 16 जुलाई में आया था. आज अब भी जस्ट मैंने बताया है. एंड 1929 में. सो आंसर टू दिस इज 14C. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड फूड डे कब रिलीज होता है या कब सेलिब्रेट करते हैं? ओके, अगेन आई हैव डिस्कस दिस वेरी वेल इन द आर्टिकल. 16th October. एंड व्हाई 16th October स्पेसिफिकली? बिकॉज इसी दिन पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बना था 1945 में. और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर्स है रोम, विच इज इन इटली. रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट question. What is the base year of the WPI? Okay, base year की हम बात करते हैं. We've already discussed the base years before, and this time WPI का भी base year जो है ये 2011-12 है, which was made effective from 2017. So remember, 2011 में हम base year या reference year मानते हैं. Now next question. Once a bill is passed by the Lok Sabha, what is the maximum time the Rajya Sabha can hold it before returning it with recommendation? Now we have seen the whole procedure with regard to money bill. So what is the answer here? The answer is 14 days. तो ये जो money bill है ये राज्यसभा के लिमिटेड पावर्स है. वी हैव सीन दैट. वी ऑल्सो सॉ कि राज्यसभा का रेकमेंड थिंग्स, बट इज द लोकसभा बाइंडिंग? उनको बाइंडिंग है क्या जो भी वो रेकमेंड करता है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट बाइंडिंग. वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है रेकमेंडेशन या नहीं भी, ठीक है, लेकिन राज्यसभा कैन डिस्कस ऑन दिस एंड इट हैज अ मैटर ऑफ 14 डेज. अगर 14 डेज पास हुआ और राज्यसभा ने पास नहीं किया, डज दैट मैटर? नो, इट डज नॉट मैटर बिकॉज इट इज पास्ड एज इज ओरिजिनली दैट वाज पास्ड बाय द लोकसभा. So इसका आंसर क्या है? 14 दिन. Let's understand the next question. How frequently is the WPI published in India? हमने देखा ये monthly data आता है, right? So इसका आंसर क्या है? 17. Answer is monthly. Let's understand the next question. Headquarters जो है ICAR का है, कहाँ पे located है? That is in New Delhi. Answer to this is 18A. Who is the winner? Okay, some sports news that I thought of adding because again end में जब आप करते हो थोड़ी दिक्कत होती है. So recently अब हमने देखा अलग अलग sports events हुए थे Sunday के दिन. So we have added that also. So यहाँ पे Wimbledon 2024 के winner कौन है? It is the Spanish guy Carlos Alcaraz and Djokovic के साथ उनका finals था. And we see the 21-year-old Carlos Alcaraz played beautifully and won the Wimbledon 2024. And finally, which country won the Euro Cup 2024 फुटबॉल? अगर आप देखते हो आपको ये पता होगा who is the winner of it. It is Spain. Spain और England में मैच था finals and Spain has won it. And that's all for today. Thank you so much for watching. I hope आपने बहुत ज़्यादा questions यहाँ पे सही किए होंगे. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.